गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हमारी पोजीशन एक है मार्केट पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक ट्रेड हमारा चल रहा है। ओके, सो ऑर्डर है, ऑर्डर कंप्लीटेड 1136। 5 लॉट हमने 36 के प्राइस से सेल किया है, देन 3 लॉट हमने 3350 के प्राइस से सेल किया है, विच वाज ऑन 1148। ओके, मार्क मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से है एग्जैक्टली ये ट्रेड, ये क्या हो रहा है भाई। ओके, दिस इज इट। ठीक है, इसे सरका देते हैं इस तरफ। ये रहा रेट हमारा, यहाँ से हुआ है एंड हमने टारगेट लगा रखा है 31 का, विच इज़ दिस प्राइस। थोड़ा सा ओवर प्राइस टारगेट हमने लगाया है, ये तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन एक्चुअली हमारी बहुत ही गलत आई थी आज इस कारण से। हमको सेल करना था समवेयर अराउंड इस लेवल पे, यहाँ पे, बट ड्यू टू सम नेटवर्क कनेक्शन और समथिंग और दी अदर, मैं सिस्टम पर नहीं था और ना ही मैं अपने फ़ोन के एक्सेस में था, तो फिर मैंने यहाँ पर उस पोजीशन को मिस किया। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक हमसे एक और हुई है आज, वो ये हुई है कि हमको 37 के रेंज से हमको ट्रेड लगा कर रखना था। हमने फ्रंट मार्केट प्राइस पर ही हमने सेल कर दिया, विच वॉज नॉट डन। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, खैर हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, नीचे है, एंड हमारा स्टॉप लॉस जो लगा है, स्टॉप लॉस है हमारा 76.3950 का है। सपोजिटली होना चाहिए उसे 40 का। ठीक है, मे बी 40 पे शायद हमको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड दिस इज द ट्रेड गोइंग ऑन करेंटली। और मैंने इतना लंबा चौड़ा पोजीशनिंग इसलिए बना रखा है बिकॉज आई एम श्योर मार्केट हमको इतना इजीली टारगेट नहीं देने वाला। हाँ, स्टॉप लॉस इजीली ट्रिगर हो सकता है एज यूजुअल, मार्केट जो हर किसी के साथ करता है, बाद बाकी लेट्स सी, लेट्स होप। ओके, जैसे ही कुछ इसमें फर्दर मूवमेंट आता है या कोई और फीलिंग आती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस। ट्रेडर्स, एक छोटी सी चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा। जब कभी आप ऐसे सिचुएशंस में फंसते हैं, करेक्ट, जब आपने आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है एंड यू फील कि इट इज़ वेरी अनसेफ टू वेट फॉर द टारगेट, क्योंकि मैं यहाँ पर रुका हूँ, क्योंकि मेरा फर्दर अभी 1-2 दिन का रिस्क एपेटाइट मेरे पास बाकी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी बड़ा है। ओके, तो ऐसे टाइम पे जब ये लेवल आता है, करेक्ट, ये जो कंसोलिडेशन का जो स्टेज आ रहा है आपको दिखाई देता है, इस स्टेज पे आप एग्जिट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको लोएस्ट प्राइस यहाँ पर, लोएस्ट प्राइस के थोड़ा सा ऊपर, विच इज़ 3225 आप देखेंगे कि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसने बार बार यहाँ पर रिपीटेडली इसने 3225 के लेवल को इसने अटैक किया है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते थे अगर करना चाहते या करने का होता हमारा तो, करेक्ट। तो कभी आप अगर ऐसे सिचुएशन में अटकते हैं एंड यू फील डाइसी अबाउट इट, इट्स बेटर टू एग्जिट द ट्रेड। आप यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, यहाँ से आप देख रहे हैं अगर मार्केट को इसे ब्रेक करना भी था, जो कि मार्केट ने फर्दर इस वाले कैंडल पर इसने किया है, 1225 की कैंडल पे इसने जो किया है, वो इसने यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया था कि वो ये ब्रेकआउट देने वाला है। ओके, जो चार्ट्स हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स है, दे ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, दे ऑलवेज शो देयर इमोशंस, देयर सेंटिमेंट्स की कहाँ मार्केट का मूड है, वो किस तरफ जाना चाहता है, विच साइड ऑफ द ट्रेडर इट इज अट्रैक्टिंग, ये सारी चीज़ें वो आपको बताता रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमको समझ में आता है। कैसे समझ में आ गया था ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखेंगे अगर तो यहाँ पर एक है लो, नेक्स्ट लो इज दिस, करेक्ट, प्राइस यहाँ तक के आया है एंड देन यहाँ इस लेवल से वापस से रिजेक्ट होकर ये ऊपर गया। दिस मीन्स कि इस जगह पे थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। अरे ओके, सो मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया, देन फौरन उस फॉल को उसने वापस से मेकअप किया। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
सो यहाँ पर क्या हमको समझ में आता है मार्केट का सेंटीमेंट्स कि सेलर्स नीचे आए, उन्होंने प्राइस को सेल किया, बट वेरी नेक्स्ट मिनट उन लोगों ने वापस से प्राइस को ऊपर लेकर के गए हैं नीचे से रिजेक्ट करते हुए, विच शोज कि बायर्स को ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं था, तो उन लोगों ने इसे ऊपर किया। अब जब यहाँ पर ऐसा एक रीज़न है कि उनको नीचे, इससे नीचे का प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली हल्की सी एक चांस वहाँ पर रहती है कि आपका प्राइस हो सकता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो कि ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड आप वापस से इस जगह पर आप लगा सकते हैं आपका ट्रेड। यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेड लगाकर छोड़ सकते हैं, आपका एग्जिट के लिए आप यहाँ पर लगाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक अटेम्प्ट बिल्कुल आने का है नीचे तक, एंड वो अटेम्प्ट भले वो सस्टेन नहीं करेगा, बट एक अटेम्प्ट आता है एंड आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है ऐसे समय पे। ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट लेवल। ठीक है, कहीं भी अगर आपको एंट्री करनी है या आपको मार्केट से एग्जिट करनी है, कुछ भी करना है, यू कैन यूज दैट रीटेस्ट लेवल एज योर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, चाहे वो एंट्री का हो चाहे वो एग्जिट का हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले भी जो हमको इससे वापस से लगाना होगा हमें 36 पे। करेक्ट। हमने ये रीटेस्ट का वेट नहीं किया, विच वॉज मिस्टेक नंबर 1। ओके, यहाँ पर हमको एग्जिट करना था, हमने नहीं किया, वो था मिस्टेक नंबर 2। करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी वेयर द मार्केट टेक्स अस। ठीक है, करेंटली प्राइस चल रहा है 35.25 पे, हमारे कॉस्ट से लगभग 1 पॉइंट नीचे चल रहा है। नाउ लेट्स सी कि किस साइड मार्केट का डायरेक्शन होता है। फाइन, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्या, अगेन द सेम थिंग, हायर हाई लोअर हाई। करेक्ट, देन अगेन एक लोअर हाई, बट यहाँ पर इसने एक मार्क यहाँ पर बनाया। हमको ये सब चीज़, ये सारी डिटेल्स हमको दिखाई दे रही है। ओके, स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, फर्दर जैसा भी होता है मैं आप लोगों से अपडेट करता हूँ। चाहे प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन ऑल्सो आई एम गोना शेयर इट विद यू। थैंक यू। सो बैक टू द ट्रेड गाइस, टाइम हो रहा है अभी 1:15 एंड हम ऑलमोस्ट बहुत ही पास है अपने स्टॉप लॉस हिट होने के। 76.40 पे अपना स्टॉप लॉस है, प्राइस यहीं पर है, जस्ट 0.0050 के प्राइस से अभी बचा हुआ है। ठीक है, रुके हुए हैं, फिर भी अपन स्टॉप लॉस पर ही निकलेंगे। 40 का अपना स्टॉप लॉस है, 76.40 का स्टॉप लॉस है, हाई इसका गया है 76.3951 का, 50 एग्जैक्टली इसका हाई गया हुआ है। अगर देखेंगे ट्रेडर्स यहाँ पे तो मार्केट ने एक डबल बॉटम लिया है। ठीक है, दिस वाज अ लो एंड दिस वाज द लोअर लो। ठीक है, उसके बाद इसने इस ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद सडन इसमें रैली आएगी अपसाइड की। ठीक है, सो देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी हमारा स्टॉप लॉस जाने वाला है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा भी है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता रहता है। सो लेट्स सी क्या होता है, आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, ऑलराइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक। सो अब टाइम हो रहा है 1:43, ऑलमोस्ट हमारी 15 मिनट्स की जो कैंडल है वो क्लोज होने को है। ओके, हमारा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 76.40 पे, अभी टाइम आ चुका है कि हम उसे ट्रेल कर देंगे। करेक्ट, ट्रेल करके कहाँ लेकर आना है, लेट्स से हम लगभग उसे यहाँ लेकर आएंगे 38.75 पे। ओके, सो स्टॉप लॉस 48 से हटाकर मॉडिफाइड 38.75। ओके, मॉडिफाइड, टारगेट अभी भी इंटैक्ट है 31 पे। एंड हमने क्यों लिया, इसे क्यों ट्रेल किया, क्योंकि मार्केट ने हमारे कॉस्ट को नीचे ले आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ देख सकते हैं कि कितना ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, जस्ट थोड़े सा हमारा प्राइस हमारे स्टॉप लॉस से ऑलमोस्ट 0.0050 या फिर आप कह सकते हैं 0.50 से हमारा स्टॉप लॉस पेंडिंग था, एंड देन मार्केट बैक टू पवेलियन आ गए। अब अगर वापस मार्केट उस लेवल पर जाता है तो डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक करेगा। सो व्हेन वी नो कि यहाँ पर डेफिनेट है कि ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम यहीं पर एग्जिट हो जाएंगे।
ठीक है, अराउंड 38.75 पे, 36 पे हमारा सेलिंग था, लगभग 2 पॉइंट का हमारा यहाँ पर लॉस होगा। करेक्ट, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड गाइस। जो स्टॉप लॉस है, जो टारगेट है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। मेरे आने वाले लगभग 2 दिन का ट्रेड है ये, ठीक है, जो कि एंटायर थिंग इज कैलकुलेटेड। तो हमको बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। हो सकता है हम अभी ज़्यादा देर वेट ना करें स्ट्रेट पे, क्योंकि हमको जल्दी निकलना पड़ सकता है, अर्ली एग्जिट हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए निकलें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा फॉल दिखाई दिया, करेक्ट, ये एक ऐसा फॉल दिखाई दिया है, देन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। चांसेस आर क्या, यहाँ से एक बार ये ऊपर के लिए दम भरेगा। अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे करके ऊपर जा सकता है। इसलिए हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आई लेट यू नो हम कितने प्राइस पर निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक। और हम अभी देख सकते हैं टाइम हो रहा है अगेन 2:17 एंड हमारा टारगेट यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया, 31 का जो टारगेट था। ठीक है, मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये हमने कैंसिल किया, जो स्टॉप लॉस था 37.25 पे हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ था। 37.25, सॉरी यहाँ पर मैंने ये ट्रेल नहीं किया है मार्क। 37.25, वेयर इज 25, यहाँ पर एग्जैक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, कब किया था वो भी देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर नहीं आ रहा है, ओके। हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था यहाँ पे। हमने स्टॉप लॉस को कब ट्रेल किया, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। हमने स्टॉप लॉस को कब ट्रेल किया और क्यों ट्रेल किया, ठीक है। ये रहा 15 मिनट का फ्रेम है ये, ओके। इसको 1 मिनट कर देते हैं। सॉरी ट्रेडर्स, ये जो नया मैं ट्रेडिंग व्यू का जो मैंने सेटअप लगा रखा है, मुझे इसे कंट्रोल करने यूज़ करने में थोड़ा समय लग रहा है। ओके फाइन, चलिए देखते हैं। ये अगर हम देखें, ठीक है, ये लगभग यहाँ से जो मार्केट में एक मोमेंटम बनाया था, ठीक है, हमने देखा ऊपर ऊपर जाते एंड कुछ सेटिंग्स कर देते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर ट्रेडर्स हम लोगों को क्या दिखाई दिया था, एक, अगर आप ध्यान देंगे तो ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा राइट शोल्डर, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा इसलिए हमने अपने टारगेट को 31 पर हमने सेट कर दिया, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। और जैसे ही यहाँ पर हमको ब्रेकआउट आया है, लास्ट किसके अराउंड था, तब हमने अपने जो हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, स्टॉप लॉस जो था हमारा अराउंड 40 का जो स्टॉप लॉस था हमारा, करेक्ट, उस स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल करके सीधे हम इस लेवल पर ले आए, ठीक है, 37.25 पर। क्यों लेकर के आए आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। क्योंकि इसने यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया है तो फिर नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस ही इसका मेन लेवल होएगा। अगर ये यहाँ से, अगर मान लीजिए 31 नहीं आता, यहाँ से रिवर्ट आता, ऊपर आता, तो हम कहाँ तक वेट करते। अगर ये प्राइस रेंज इसका ब्रेकआउट होता, अगर ये प्राइस इसके ऊपर चला जाता, सपोज मान लेते हैं अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आ जाता और इस लेवल को इसने अगर ब्रेक कर दिया होता, ठीक है, तो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो अब नेक्स्ट इस लेवल को चेस करेगा या इस लेवल को चेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं उनको वो लेकर के जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर रखा होगा, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस भी लगा रखा होगा, ठीक है। तो ये इस लेवल पर जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, ठीक है। दिस वॉज द रीज़न हमने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, अपना रिस्क कम कर दिया और हमने अपने टारगेट को इंटैक्ट कर दिया जो कि था 31 पे, ओके। ये रहा हमारा टारगेट जो कि हिट हुआ है 1409 पे। अगर ध्यान से देखते हैं 1409, ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर 31 का लेवल इसने दिया है। हमारा जो ट्रेड था वो एग्जिट हुआ है, प्रॉफिट बुक हुआ है एंड देन सडनली मार्केट बैक टू पवेलियन, अपने सॉरी मार्केट अपना ऊपर आ चुका है, ठीक है। मेरे कुछ वर्ड्स के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने भी जिनसे सीखा है मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ इस कारण से।
कुछ ट्रेड्स आ जाते हैं। खैर चलिए, तो यहाँ पर मार्केट वापस आ चुका है अपने जो कॉस्ट था 36 के लेवल पे। ओके, बिल्कुल चांस है क्या ये अभी और फॉल करेगा, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है फॉल करने की, बट हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया और हम यहाँ से निकल चुके हैं। टोटल हमारा ट्रेडिंग आवर हम देखते हैं तो 11:36 पर हमने मार्केट एंटर किया था एंड 2:09 पर हमने मार्केट से एग्जिट किया। ठीक है, लगभग 11:30 से 1-2 घंटे, 2.25 घंटे, लगभग 2.5 घंटे तक के हमारा ट्रेड चला है। सो ये रहा। ओके, हमने लॉजिक वगैरह पहले डिस्कस कर लिया था, सो उनकी कोई बात नहीं है, हमारा टारगेट हो गया। क्यों हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, क्यों हमने टारगेट के लिए वेट किया, हमने क्यों टारगेट को ट्रेल नहीं किया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। दिस इज द हेड एंड शोल्डर जो हमको दिखा है, ब्रेकआउट हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके ट्रेडर्स, सो yeah, thank you for watching and stay tuned for the next video. Thank you, have a nice day.